राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और ये है मेरा गांव का मंदिर, यानी कि हम जिस जगह पे हमारे खेत हैं उस जगह का ये नज़ारा है। और ये कहानी अभी की है, यानी कि सैटरडे की ये बात है। और सैटरडे को हम लोग वहाँ पे गए थे और यहाँ पे हमारे सारे देवी देवताओं के स्थान है। इस गांव में आधुनिक चीज़ें तो बहुत कम हैं, लेकिन धार्मिक चीज़ों का विशेष महत्व है। हमारे जो पितृ देवता हैं, जो हमारे देवता हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा हनुमान जी का एक मंदिर है जो बहुत पुराना है, यानी कि 100 से 150 साल पुराना। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मांगा जाए वो संपूर्ण होता है, यानी कि पूरा होता है। कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो यहाँ मांगी जाए और पूरी ना हो। जब मेरी शादी हुई थी तब यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक मंदिर था कच्चा सा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी बसावट हुई चीज़ों का, यानी कि जिन लोगों की मनोकामना पूरी हुई उन लोगों ने यहाँ का विकास बहुत ज़्यादा करवाया। यानी कि नल से टंकी आई, टंकी से पूरा 3-4 चीज़ें यहाँ पे पक्की बनी, धर्मशाला बनी, इसके पेड़ हटा के इसमें टाइल्स डली, मंदिर का निर्माण हुआ। ये मॉर्निंग का ही टाइम था। मेरी बेटी एक ड्राइंग बना रही थी और ड्राइंग बना के हम लोग ये मिनी व्लॉग मैंने डाला था पहले से ही इस पे शॉर्ट्स वीडियो में, लेकिन ये व्लॉग है मेरे घर का, यानी कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ। सुबह सवेरे हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। हमारे यहाँ सैटरडे और ट्यूसडे को वहाँ पे हनुमान जी का रोट चढ़ाया जाता है, यानी कि चूरमे का भोग लगाया जाता है। उसमें एक कहावत है कि इस चूरमा को सिर्फ आदमी ही बनाते हैं, ना कि औरतें। औरतें इस भोग में हाथ भी नहीं लगाती हैं, सिर्फ मर्द लोग ही इसको बनाते हैं और भगवान का भोग लगाते हैं। एक तो 2 चीज़ों से ये अच्छा है। एक तो ये अच्छा है कि यहाँ पे औरतों को छुट्टी मिल जाती है उस दिन जिस दिन भगवान का भोग लगाया जाता है या चूरमा बनाया जाता है। हमारा जो गांव है वो राजस्थान में है और राजस्थान की जो फेमस डिश है वो चूरमा है। कहा जाता है हनुमान जी को चूरमे का और चूरमे का भोग, दाल बाटी चूरमे का भोग लगाया जाता है। और वो दाल बाटी चूरमा सिर्फ मर्द लोग बनाते हैं, औरतें नहीं बनाती हैं, ना ही हाथ लगाती है। मेरे हस्बैंड आटा लगा रहे थे और ना हमारे यहाँ आग पे ये चूरमा बनाया जाता है, आग पे सेक के। ये आग रास्ते में जल रही है दूर थोड़ी सी, और एक ही चूरमा नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ गांव के आसपास से आते हैं और सब लोग है ना ऐसे ही यहाँ चूरमा बना के चढ़ाते हैं। उस दिन औरतों को फ्री खाने को मिल जाता है, बहुत अच्छी बात यह है। और हनुमान जी को भोग लगाने में आदमी की ही उपस्थिति होना ज़रूरी है, ना कि औरतों को, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल ब्रह्मचारी को भोग सिर्फ मर्द ही चढ़ा सकते हैं। ये हमारे पितृदेवता हैं, इनका भी भोग लगता है। और यहाँ की जो शांति की अगर मैं बात करूँ, ये जो जगह है ना, ये इतनी पावन और पवित्र है कि आप यहाँ आने के बाद वापस जाने का नाम ही नहीं लोगे। इतनी ठंडी यहाँ हवा चलती है, इतना अच्छा वातावरण है, शांति का एक अगर आपको शांति की ज़रूरत है तो आप यहाँ रह सकते हैं। माइंड को तो शांति मिलती है और यहाँ देवी देवताओं का वास है कि आपको सुकून बहुत अच्छे से मिल जाता है। लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके दूर दूर जाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा छुट्टियों में इधर ही आते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। शनिवार और मंगलवार यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये धर्मशाला है जो हमारे पूर्वजों ने पहले बनवाई थी। उसके बाद एक शिव मंदिर भी यहाँ पे बना था, जो सामने है शिव मंदिर, और ये अभी एक नई धर्मशाला बनी है। ये मेरे ससुर ने ही बनाई थी, पानी की टंकी। और ये हमारे हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी की जो कहानी है, उस हनुमान जी की कहानी सुन के तो आप चौंक ही जाएंगे। आज से 150 साल पुरानी बात है, एक जगह पे जब खुदाई चल रही थी तो ये मूर्ति निकली थी। तो मेरे जो दादी ससुर थे वो गांव के पंडित थे, उनको बोला गया था कि इनको आप अपने गांव लेके जाइए। वो इसको उठा के, बहुत बड़ी शिला थी ये, और इसको उठा के जब चले थे तो रास्ते में उनको वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने ये मंदिर इस जगह पे, खेत था और इस खेत में ये रख दी थी। और रख के वो जब वॉशरूम करके हैंड वॉश करके नहा के आए तो जब मूर्ति को हिलाने लगे तो ये मूर्ति हिली नहीं थी। जैसे रावण ने शिव जी को नीचे रख दिया था और शिव जी हिले नहीं थे, क्योंकि उनको ये वरदान दिया था कि जहाँ रख दोगे ये वहीं हो जाएगी। तो उनको भी यही था, ये यहीं पे रह गई थी और आज 150 साल से इसी जगह पे पूजी जाती है। अगर कोई यहाँ पे कोई भी मन्नत का धागा बांधता है या मन्नत की पुकार करता है, अवश्य वो भगवान सुनते हैं।
ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें मिली हैं मुझे इन्हीं की कृपा से मिली हैं। और हमारे तो ये पितृ महाराज हैं, तो हमारे लिए तो ये वरदान है कि हमें, और पूजा भी हम ही लोग करते हैं, यानी कि मेरी फैमिली मेम्बर करते हैं, मेरे ससुर वगैरह। अभी मेरे ससुर की पूजा चल रही है। मेरे ससुर और 5 भाई हैं, पाँचों 1-1 साल की पूजा करते हैं और पूरा जो चढ़ावा है वो हम लोग ही रखते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और हमें गांव ने इसको पूरी सेवा पूजा का जिम्मेवारी हमें ही दे रखी है। उसके बाद हमने ये चूरमा बनाया था, इसका व्लॉग मैंने पहले डाला था कि चूरमा हमने घर पे कैसे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हम आ गए थे शहर, हम रहते हैं शहर में, गांव कभी कभी जाना होता है। उसके बाद सुबह सवेरे मैंने उठ के लंच बनाया हस्बैंड का और हस्बैंड चले जाते हैं। देखिए ये हमारी छोटी छोटी रिचुअल्स या छोटे छोटे गांव से जुड़ी हुई चीज़ें हम से इस तरह से जुड़ी हुई होती है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। प्रकृति से हमारा थोड़ा जुड़ाव हो जाता है, भगवान से हमारा जुड़ाव हो जाता है, और ये सबके घरों में होता है। कहीं किसी के पितृदेवता कहीं हैं, किसी के पितृदेवता कहीं हैं। अगर आपके भी पितृदेवता दूर हैं तो आप ज़रूर एक बार दर्शन के लिए जाया करो, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाया करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनको दिया करो, जिससे कि वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखें। बहुत छोटी सी मेरी ये ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी मैं दुनिया में रहती हूँ, यानी कि छोटी सा घर है मेरा, उसी की चीज़ें मैं रोज़ शेयर करती हूँ। तो आप मेरे प्लीज़ ब्लॉग देखा करें, एंड व्लॉग में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उसी की जर्नी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जर्नी क्या क्या रही थी। मैं पूजा वैष्णव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें एंड मेरे वीडियोज़ को देखें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। मिनिमम मैं मोटिवेशन वीडियो डालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं और मैं सिखाना चाहती हूँ कि कुछ नया कैसे सीख सकते हैं, जीवन में कैसे कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इन्हीं सब के साथ मैं अब ब्लॉग का करती हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था जो मेरे ब्लेज का था, और ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको कभी बहुत अच्छे से लेके चलूँगी उस जगह पे, बारी बारी से चीज़ें बताऊँगी। अगर ये वीडियो आपने पसंद की तो लंच पैक हो गया है, हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते। सुबह उठो 9 से 5 की ड्यूटी करो और बच्चे संभालो। एक छोटा सा मेरा घर है, 4 हम कैंडिडेट हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। इन्हीं के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और यहीं पे मेरी जर्नी ख़त्म हो जाती है। सुबह से शाम तक मैं घर को संभालना एंड बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, ये सभी है। 9 से 5 मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं और उसके बाद हम घर के खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा हमने प्रॉब्लम फेस की हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद, उस मंदिर का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहा। उसकी वजह से हमने कुछ चीज़ों पे हार भी मानी तो कहीं हम जीत के भी खड़े हो गए थे। बहुत अच्छा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे जीवन में क्या क्या ऐसा हुआ, कैसे कैसे मैंने प्रत्यक्ष भगवान के अनुभव किया, उनकी कृपा का अनुभव किया और कैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी। ये 15 साल का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि एक मिडिल क्लास की फैमिली कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, यानी कि कितनी ज़्यादा मोटिवेशन होती है। हर रोज़ सुबह उठ के हम एक अच्छी चीज़ सीखते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे।